गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर स्वागत है। आज अपन काम समय मजदूरी का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्द से जल्द आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। आज अपन क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। अगर ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं किंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ हो, तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो यहां से अपन बात करें, इसमें कितने व्यक्ति है? केवल ए और बी 2 व्यक्ति है। तो यहां से अपन बात करें ए और बी 2 व्यक्ति है। तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई? 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। 10 का और 15 का एलसीएम ले तो कितना होगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 30 मान लो 30 पेड़ है। टोटल कितने पेड़ है? 30। तो यहां से अपन बात करें, ये जो 30 पेड़ है ये 10 दिन में लगा देता है। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा भाई? 3। ऐसे अपन बात करें बी एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 2। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, मान लो कि एक बाढ़ है, ये बाढ़ हमने मान ली, ये इतनी बड़ी बाढ़ है। इस बाढ़ पर टोटल पेड़ हमें लगाने हैं 30 पेड़ लगाने हैं। तो क्वेश्चन में कहा है अगर ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं। तो कुछ समय तक ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। मान लो दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं, तो कुछ दिनों तक तो दोनों ने मिलकर साथ कार्य किया और कुछ दिनों के बाद में एक कार्य छोड़कर चला गया। मान लो यहाँ पर ये एक कार्य छोड़कर चला गया, तो फिर शेष काम को यहाँ से यहाँ तक किसने किया? बी ने किया। बी ने किया। तो अपन बात करें तो इस प्रकार से यदि कार्य करते हैं तो पूरा काम जो है 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो 30 पेड़ लगाने हैं वो कितने दिन में लगा देते हैं अपन? 9 दिन में लगा देते हैं। तो यहां से अपन बात करें, बी देखो यहां से स्टार्ट होता है तो यहां तक काम करना, फिर पीछे भी बी काम करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टाइम तक काम करता है। तो इसका मतलब बी कितने दिन काम करता भाई? 9 दिन। क्योंकि कार्य 9 दिन में समाप्त होता है, तो पूरे 9 दिन तक काम किसने किया? बी ने। तो बी ने कितने पेड़ लगाए अपन बात करें, तो बी ने जो पेड़ लगाए हैं तो यहां से अपन बात करें बी ने कितने पेड़ लगाए, तो बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2। तो 9 दिन में कितना लगाएगा? 18 पेड़ लगा दिया है इसने। 18 पेड़ लगा चुका है। तो देखो टोटल जो 30 पेड़ है उस 30 पेड़ में से 18 पेड़ किसने लगाए? बी ने। तो बताओ ए ने कितने पेड़ लगाए होंगे? तो 30 में से 18 गया तो कितना बच गया भाई? 12 पेड़। 12 पेड़। तो ए ने 12 पेड़ लगाए हैं और ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता? 3। तो 12 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा? तो इसका समय कितना रहेगा? एक का जो समय की बात करें तो 12 को डिवाइड कर देंगे अपन 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 4 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कितने समय तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। या आप ये भी कर सकते हो कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितने समय तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। फिर उसके बाद किसने किया? बी ने कार्य किया। और आपको यही पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए और बी दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। तो इसका मतलब अपन बात ये कह सकते हैं कि ए ने 4 दिन बाद में काम छोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर ये हो गया। आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम और श्याम किसी काम को मोहन से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि श्याम और मोहन उसी काम को राम के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो एक अकेला कितने दिन में करेगा? अब थोड़ा अपन हाई लेवल के क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो यहां से अपन बात करें तो देखो पहले इसमें कुछ बेसिक मैं आपको बता दूं, समय और क्षमता के बारे में बता दूं कि जैसे अपन बात करें
समय मतलब चाल ले लो, क्षमता ले लो, बात एक ही है। जैसे अपन बात करते हैं चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। इस चाल को आप स्पीड कह दो, क्षमता कह दो, बात एक ही है। तो ये जो चाल है वो समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि चाल का मान बढ़ता है तो समय का मान क्या होता है, घटता है। यदि चाल का मान घटेगा तो समय का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं इस प्रकार थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बात करूं कि जैसे किसी व्यक्ति को रेणवाल से जयपुर जाना है, रेणवाल से जयपुर जाना है। यदि उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीड यदि 50 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, और अपन माने कि रेणवाल से जयपुर की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, तो बताओ जब 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति जाएगा तो वो जयपुर 1 घंटे में पहुंच जाएगा। यदि वो 100 की स्पीड से जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएगा, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, तो आधे घंटे के अंदर जयपुर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो आप देखो जब स्पीड कम थी तो समय क्या लग रहा था, ज्यादा। जब स्पीड को आपने बढ़ाया तो समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो कभी भी देखो यदि आपको समय का मान दे रखा तो समय का जस्ट उल्टा क्या होता है, चाल या क्षमता कहते हैं। और जो चाल या चाल दे रखी तो चाल का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। तो यहां से अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो राम और श्याम, तो देखो राम और श्याम में यहां लिख देता हूं पहले, राम और श्याम, राम और श्याम लिखिए। तो राम और श्याम किसी काम को मोहन से आधे समय में कर लेते हैं, तो मोहन से आधे समय में कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जितना समय लेता है उसके आधे समय में कौन कर लेता है, राम और श्याम। यदि मान लो कि जैसे मोहन है तो मोहन मान लो कि 2 घंटे लेगा किसी काम करने में, तो राम और श्याम कितना लेगा, उससे आधा लेगा, तो 2 का आधा कितना हुआ, 1। तो ये क्या आया है, समय। समय आया कि राम और श्याम यदि 1 घंटे में पहुंचेंगे तो मोहन कितना लेगा, भाई डबल लेगा। या ये कह दो मोहन जितना समय लेता है उसका आधा समय कौन लेगा, राम और श्याम। तो ये 2 लेगा तो ये कितना लेगा, 1। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़े तो देखो जबकि श्याम और मोहन श्याम और मोहन उसी काम को राम के 1/3 समय में करते हैं, तो राम के 1/3 समय में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राम के 1/3 समय में करते हैं। तो यहां मान लो कि राम यदि 3 घंटे लेता है तो श्याम और मोहन कितना लेंगे, 1। तो ये समय हुआ 1/3 समय लेते हैं। तो यहां अपन बात करें समय दे रखा है, समय 1 और 2 दे रखा है, 1 और 3 दे रखा है, तो समय का जस्ट उल्टा क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 1। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3 और 1। अब यहां से अपन बात करें वही राम श्याम और मोहन 3 व्यक्ति है। यहां से देखो राम श्याम और मोहन 3 व्यक्ति है। इन तीनों का मान यदि जोड़े अपन, क्षमता जोड़े तो 2 रे कितनी हुई, 3। और इन्हीं तीनों की बात करें तो यहाँ कितनी हो रही है, 4। यहाँ 3 हो रहा है योग, यहाँ कितना हो रहा है, 3 रे 4 हो रहा है। जबकि क्षमता तो सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तीनों की। यानी मतलब यहाँ योग जो आए वो का वो योग यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो इस क्षमता को अपन सेम करें तो देखो अपन ऐसा करते हैं कि 2 है, 1 है, 3 है, 1 है। तो यहां से योग कितना हो रहा है, यहां से योग, इसका योग कितना हुआ, 3, और यहां से इसका योग कितना हुआ, 4। तो आपको करना क्या है, इस 3 का और 4 का एलसीएम लेना है। यानी ऐसी संख्या सोचो जिसमें 3 का भाग चला जाए और 4 का भाग चला जाए, तो कौन सी संख्या होती है, 12, 12 होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी, इसको भी कितना बढ़ाएंगे, 12, और इसको भी कितना बढ़ाएंगे, 12। तो यहां से अपन बात करें ऐसी संख्या से गुणा करो कि यहां 12 योग बन जाए। तो मैं ऊपर यहां किससे गुणा कर दूं, 4 से,
और इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं 4 से, तो 4 दूना 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो टोटल योग 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से मान कितना आ गया 8 और ये 4, इन दोनों को जोड़ो आप 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें, यहां पर भी हमें 12 बनाना है, तो इसको मैं किससे गुणा कर दूं 3 से, और इसको भी मैं किससे गुणा कर दूं 3 से, तो यहाँ कितना हो गया 9 और यहाँ कितना हो गया 3, तो 9 3 कितना हो गया 12, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो दोनों का योग, देखो इन दोनों का योग 12, इन दोनों का योग 12, तो बताओ इनकी क्षमता सेम हो गई कि नहीं होगी, होगी। तो आप आसानी से देख सकते हो, जैसे राम है, मोहन है और श्याम है, तो यहां से देखो मोहन की जो क्षमता है वो हमें ज्ञात होगी कितनी है 4 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 4। इसी प्रकार देखो राम की क्षमता कितनी है 3 है, तो मैं यहां लिख देता हूं 3। इसी प्रकार हमें ज्ञात करनी है श्याम की, तो देखो राम और श्याम की क्षमता कितनी है 8 है, तो इसमें से हमें राम का पता है, राम का मान कितना है 3 है, तो देखो इस 8 में से 3 को घटा तो कितना बच जाएगा 5, तो श्याम की क्षमता कितनी है 5। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा गया है कि ये जो तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 20 दिन में करते हैं, कहने का मतलब है कि राम और श्याम और मोहन किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में कर देते हैं, 20 दिन। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, तो यहां से अपन बात करें जब ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में पेड़ कितने लगाते हैं 4 3 7, 7 और 5 कितना 12, तो एक दिन में 12 पेड़ लगाते हैं, तो 20 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे 20 × 12, 12 दूना 24, 240, 20 × 12 तो 240 पेड़ लगाएंगे, क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सॉरी यहां राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो राम एक दिन में कितने पेड़ लगाता है 3 पेड़ लगाता है, जब अकेला करेगा तो 240 पेड़ किसको लगाने पड़ेंगे राम को, तो अपन किससे डिवाइड कर दे 240 को किससे डिवाइड कर दे 3 से, तो आंसर आ जाएगा 80 दिन, क्लियर। यदि आपको मोहन का पूछता तो 240 में 4 का भाग देते, श्याम का पूछता तो 240 में 5 का भाग देते, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताना एक बार। अब उसी बेसिक के आधार पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की क्षमता है, जो ए और सी की जो क्षमता के लिए कहा है, केवल क्षमता का जो मान है वो क्या है 20 से 2 गुणी है, तो 20 से 2 गुणी है, तो a प्लस सी की जो क्षमता है वो 20 से कितनी है 2 गुणी है, तो यदि b का मान 1 होगा तो a प्लस सी का मान कितना होगा 2 होगा, तो बताओ 20 से 2 गुणी हुई कि नहीं, क्लियर। फिर आगे देखो a प्लस b की क्षमता कि a प्लस b की जो क्षमता है वह c से 3 गुणी है, तो c से 3 गुणी है, तो c से 3 गुणी यदि c का मान 1 होगा तो a प्लस b की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, यहां तक क्लियर। ये हो गया क्षमता का मान। अब अपन बात करें समय की बात करें तो समय क्या होगा जस्ट क्षमता का क्या होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 1/3, क्लियर यहां तक। अब यहां से या आप इसको समय के भी अपन बात करें तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई बात नहीं है, आप समय मत ज्ञात करो। यहां से अपन बात करें एबीसी है और यहां से भी एबीसी तीनों व्यक्ति है, तीन व्यक्ति, तो यहां से अपन देखो क्षमता की बात करें 2 और 1 3, इनका योग कितना हो रहा है 3, यहां से योग कितना हो रहा है 4, तो बताओ वही एबीसी यहां है और वही एबीसी यहां है, तो क्षमता का मान यहां और यहां सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इनको सेम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे इस 3 का और 4 का कितना एलसीएम लेंगे, तो क्या होता है एलसीएम 12, यानी 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसको 12 बना देते हैं, इसको भी पूरा 12 बना देते हैं, इन दोनों का योग 12 होना चाहिए, इन दोनों का योग 12 होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे
इसको किससे गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, इसको किससे गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे, इसको किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, इसको किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़े तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 × 1 4। इसी प्रकार आगे बढ़े तो 3 × 3 9 और 3 × 1 3। अब देखो एबीसी है तो एबीसी की क्षमता 8 और 4 12 होगी, एबीसी है इनकी क्षमता कितनी होगी, 12 होगी। तो अब इस प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं, एबीसी की बात करें तो देखो बी का मान कितना है, 4, क्षमता है तो क्षमता ही लिखेंगे बिल्कुल आगे, और समय देगा तो समय लिखेंगे। आगे देखते हैं सी का मान कितना है, 3। अब देखो ए और बी का मान कितना है, 9, लेकिन बी का मान कितना है, 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5। तो बताओ यहां से एफबीसी की क्षमता टोटल कितनी थी, 12, तो यहां पर 12 होनी चाहिए, 5 4 9 9 3 12। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने समय में करते हैं, 30 दिन में। तो यहां से 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अब अपन बात करें टोटल वर्क की, जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, तो तीनों मिलकर एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे, 5 4 9 3 12। तो बताओ एक दिन में 12 लगाया तो 30 दिन में कितना लगेगा, 12 या 36 360 पेड़। तो टोटल वर्क आएगा 360 पेड़। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया, ए अकेला कितने दिन में करेगा। यदि ए अकेला कार्य करे तो 360 पेड़ कितने समय में लगाएगा। तो अपन 360 को किससे डिवाइड कर दिया भाई, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 35 7 बार, 1 10 2 बार, तो 72 दिन आंसर आएगा। यदि आपका बी का पूछता तो 360 में अपन 4 का भाग देते, और सी का पूछता तो 360 में अपन 3 का भाग देते। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, इसके साथ ही ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और थोड़े लेवल के क्वेश्चन कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चनों का, तो आप रेगुलर चैनल पर बने रहे, यही मेरा आपसे आग्रह है। और साथ ही साथ यदि कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, और उसके साथ ही यदि उतार नहीं सको, यदि आपको टाइम नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चनों का। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 ही व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, लेकिन इनको ज्वाइंट रूप से चला रखा है। तो यहां से अपन बात करें, पहले ए बी की बात करें कि ए और बी जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार से बी और सी मिलकर यदि काम करते हैं तो किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं, 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहां से अपन सबसे पहले अपन टोटल काम निकाल लेते हैं, क्योंकि और समय नहीं दे रखा है। तो टोटल वर्क निकाले तो टोटल वर्क इन दोनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा भाई, 48 पेज हो जाएगा। तो देखो 12 से अपन डिवाइड करें तो 12 चौक 48, तो इनकी दोनों की कैपेसिटी कितनी आएगी, 4। यानी दोनों ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं। इसी प्रकार ये कितने लगाते हैं, 16 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, तो ये 3 आ जाएगा। अब यहां से अपन बात करें आगे, अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि केवल ए 5 दिन काम करता है, तो ए अकेला 5 दिन काम करता है। तो यहां से ए की कैपेसिटी अभी ये पता नहीं है कि ए अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, बी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, और सी अकेला एक दिन में कितने पेड़ लगाता है। तो सिंगल किसी भी व्यक्ति की हमें कैपेसिटी का मालूम नहीं है। तो यहां से अपन सबसे पहले ये करते हैं, देखो ये मान लिया कि ये बाढ़ है,
इस बाड़ पे हमें टोटल पेड़ कितने लगाने हैं? 48 पेड़ लगाने हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर ए ने 5 दिन काम किया तो ए को सिंगल अपन नहीं चला सकते हैं। बी ने 7 दिन काम किया तो ए और बी को अपन साथ चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, तो ए और बी को अपन क्या कर लेते, दोनों को सेम ले लेते हैं, तो 5 दिन चला देते हैं। तो ए और बी को 5 दिन काम करवा देते हैं, फिर बी का कितना बच जाएगा भाई? 2 दिन बच जाएगा, तो 2 दिन अपन सी के साथ चला देंगे। तो इस प्रकार से अपन ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 4। तो 5 दिन में कितने लगाएंगे? 20 पेड़, 20 लग जाएंगे। क्लियर? अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब बी के कितने दिन बच गए? 2 दिन, और सी ने 13 दिन। तो अपन बी को और सी को साथ चला देते हैं, क्योंकि बी और सी की कैपेसिटी हमें पता है। तो बी को और सी को कितने दिन चला देते हैं? क्योंकि बी के 2 दिन ही बचे, तो सी को अपन 2 ही दिन चलाएंगे, अपन 2 दिन चला देते हैं। और बी और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 6 पेड़ लगते हैं। अब यहां से अपन बात करें, टोटल पेड़ कितने लगे? देखो 20 और 6, 26 पेड़ लगे। तो बच गए कितने? 48 में से अपन 26 पेड़ माइनस कर दे तो कितने पेड़ बच जाएंगे भाई? 22। तो अब देखो 22 पेड़ बच जाएंगे। लेकिन यहां से अपन बात करें, ए का समय 5 दिन था, तो ए ने 5 दिन कर लिया। बी का 7 दिन था, तो 5 तो यहां से रहा, 2 दिन ये रहा, तो बी का 7 दिन का काम हो गया। लेकिन सी का 13 दिन का काम था, लेकिन सी ने यहाँ 2 दिन काम कर लिया, तो सी का कितना दिन बच गया भाई? 11 दिन। तो ये जो लास्ट जो काम करेगा वो सी करेगा। कितने दिन करेगा भाई? 11 दिन। और बचे हुए पेड़ भी कौन लगाएगा? सी लगाएगा। तो 48 में से अपन देखो 6 और 20 दोनों को जोड़े तो 26 हो गया। 48 में से 26 माइनस कर देंगे तो 22 पेड़ हो जाएगा। तो बताओ सी अकेला यहाँ पर ये जो 22 पेड़ है वो 11 दिन में लगाएगा नहीं लगाएगा? तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा भाई? 2 पेड़ लगाएगा। तो यहां से सी की कैपेसिटी हमें पता हो गई। तो आप बताओ सी का मान पता हो गया तो बी की कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 लगाते हैं। तो देखो सी अकेला 2 लगाता है, तो बी कितना लगाएगा भाई? 1। इसी प्रकार से अपन ए और बी दोनों मिलकर 4 लगाते हैं और बी अकेला 1 लगाता है, तो ए कितना लगाएगा भाई? 3 लगा देगा। ए कितना लगा देगा? 3 पेड़ लगा देगा। अब यहां से आपको किसी का भी पूछे तो आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। इसमें पूछा है सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो सी अकेला करे तो ये जो टोटल पेड़ है 48 पेड़ है, वो सी को सी लगाएगा। और सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2 पेड़ लगाता है। तो देखो 48 को अपन किससे डिवाइड कर दे भाई? 2 से, क्योंकि एक दिन में 2 लगाता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 24 डे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूछता है कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो 48 को अपन किससे डिवाइड करते हैं? 1 से। और एक का पूछता तो 48 को अपन किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम और श्याम काम को 12 दिन में, जबकि श्याम और मोहन 6 से 2/3 दिन में करते हैं। तो राम, श्याम और मोहन क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम को खत्म कर देते हैं। तो ज्ञात करो राम यदि अकेला करे उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो यहाँ से अपन बात करें इस क्वेश्चन में कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है, केवल राम, श्याम और मोहन। तो अपन बात करें तो इनको देखो 2-2 का आकार दे रखा हमें, तो 2-2 को एक साथ ले लेते हैं, राम को और श्याम को। तो यहाँ से अपन बात करें राम और श्याम, राम और श्याम। यहां से अपन देखो कितने समय में करते हैं? 12 दिन में। तो यहां से श्याम और मोहन कितने में? 6 सही 2/3 दिन में। तो ये मिश्रित बिन में दे रखा, आप इसको हल कर लो। 6 3 18, 18 2 20, 20/3। अब अपन बात करें, सबसे पहले अपन टोटल वर्ग ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो टोटल वर्ग ज्ञात करें तो इन दोनों का एलसीएम
तो अपन बात करें यहाँ भिन्न में आ गया तो आप दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको कभी भी भिन्न के अंदर दे रखा हो तो आप उसको इजी वे के अंदर सोल्व करो कि उसका जो अंश है केवल अंश वाला लो। यहाँ से आप लेना 20 और यहाँ से लेना है 12। तो एक ऐसी संख्या सोचो जिसमें 12 का भाग जाए और 20 का भाग जाए, या आप ये कह दो कि 12 का 20 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा 60। तो देखो 12 का भाग दे तो 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा। तो इसका यदि अपन भाग देंगे, जैसे अपन बात करें 60 के अंदर अपन किसका भाग देंगे, 20 बटा 3 का, तो 3 ऊपर चला जाएगा। ये कितनी बार है, 3 बार, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो बताओ ये दोनों की कैपेसिटी कितनी आ गई, 9। यहाँ से क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब मान लो कि हमें टोटल कितने पेड़ लगाने, 60 पेड़ लगाने। तो मान लिया कि एक ये बाढ़ मान ली हमने, इस पे हमें टोटल कितने पेड़ लगाने, 60 पेड़ लगाने हैं। अब यहाँ से अपन बात करें तो इसमें कहा है राम कितने दिन काम करता है, 3 दिन, श्याम कितने दिन, 4 दिन, मोहन कितने दिन, 7 दिन। तो यहाँ से अपन बात करें सिंगुलर, जैसे अपन बात करें सिंगल का मान दे रखा है कि राम ओनली फॉर 3 दिन कार्य करता है। तो राम की हमें केवल राम की कैपेसिटी का पता नहीं, तो इसमें राम और श्याम दोनों है, तो अपन दोनों को साथ चला सकते हैं, सिंगल नहीं चला सकते। तो अपन ये करते हैं कि राम 3 दिन करता है, श्याम 4 दिन करता है, तो अपन श्याम को भी 3 दिन काम करवा देते हैं, क्योंकि राम 3 दिन करता है, श्याम 4 दिन, तो श्याम को भी एक बार 3 दिन ही ले लेते हैं। तो राम और श्याम दोनों को कितने दिन ले ले, केवल 3 दिन ले ले। फिर यहां से देखो श्याम 4 दिन करता है, तो श्याम का 1 दिन बच जाएगा, तो उसको मोहन के साथ चला देंगे अपन। तो यहां से अपन बात करें राम और श्याम दोनों मिलकर 1 दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 5। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने पेड़ लगा देंगे भाई, 15 पेड़ लगे। अब मान लो यहाँ तक 15 पेड़ लग गए। अब बचा भाई देखो श्याम और मोहन। तो देखो श्याम का 1 दिन बच गया और मोहन का कितना, 7। तो अपन ये करते हैं कि श्याम को और मोहन को सेम लेकर चलते हैं। तो श्याम का तो 1 दिन ही बचा था, तो मोहन को भी 1 दिन चला दो। तो श्याम को और मोहन को दोनों को 1 दिन चला देते हैं केवल यहां से 1 दिन ले लेते। तो श्याम और मोहन 1 दिन में कितने पेड़ लगातार, 9। तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 9 पेड़। 9 पेड़ हो। अब देखो यहां से अपन बात करें, इतना काम बच गया। तो यहां से अपन बात करें तो देखो राम के 3 दिन क्लियर हो गए, श्याम के देखो 3 दिन यहां से, श्याम का 1 दिन यहां से, तो 4 दिन क्लियर हो गया। अब बच गया मोहन। तो मोहन का 1 दिन ही काउंटिंग हुआ है केवल, मोहन को कितने दिन काम करना है, 7 दिन। तो मोहन के कितने दिन बच गए, 6 दिन। तो अब लास्ट जो 6 दिन मोहन काम करेगा तो मोहन को अकेले ही करना पड़ेगा 6 दिन। तो 6 दिन अकेला काम करेगा, तो जो शेष पेड़ बचे हैं वो कौन लगाएगा, मोहन ही लगाएगा। तो यहां से अपन बात करें तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। तो टोटल पेड़ है कितने में, 60 पेड़ लगाने। तो 60 में से अपन 24 को अपन कम कर दे तो कितने पेड़ बच गए भाई, 36 पेड़ बच गए। तो ये जो 36 पेड़ बचे, ये 36 पेड़ कौन लगाएगा, मोहन लगाएगा। कितने दिन में लगाएगा, 6 दिन में। तो 6 दिन में 36 पेड़ लगाएगा, तो 1 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6। तो मोहन की कैपेसिटी हमारे पास में पता लग गई कि मोहन 1 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6। देखो मोहन 36 पेड़ लगाएगा 6 दिन में, तो 1 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 6। तो मोहन की कैपेसिटी आ गई 6 की। ऐसे अपन बात करें जब मोहन की कैपेसिटी का मान 6 आ गया और श्याम और मोहन कितने लगाते हैं, 9। तो आप श्याम की कैपेसिटी निकाल सकते हो। तो श्याम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 9 में 6 गया तो 3। इसी प्रकार आप राम की कैपेसिटी निकाल सकते हो कि राम और श्याम दोनों मिलकर 5 लगाते हैं। तो देखो श्याम कितना लगाता है, 3। तो 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। तो राम 1 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2। और आपको क्वेश्चन में ये पूछा है राम अकेला काम को कितने दिन में करेगा। यदि राम अकेला करे तो ये 60 के 60 पेड़ अकेला राम लगाए तो कितने समय में लगाएगा। तो राम 1 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 2। तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा, 60 को अपन 2 से डिवाइड करते तो आंसर कितना रहेगा, 30 दिन। तो ये हो गया अपना आंसर।
यदि आपको मैं पूछता श्याम का तो 3 से डिवाइड करते अपन 60 को, तो 60 के अंदर किसका भाग देते 3 का, तो 20 दिन आता। यदि मोहन का पूछता कि मोहन अकेला कितने समय में करेगा, तो 6 का भाग देते अपने 60 में, तो आ जाता 10 दिन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।